स्वर विज्ञान आजकल बहुत मैंने सुना है उसके बारे में कि बहुत इम्पैक्टफुल होता है और हमारी लाइफ में एक्चुअली में चेंजेस लेकर आ सकता है। तो वो क्या है, आप थोड़ा-सा अगर ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें कि कैसे हम उसको अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात है। और आजकल तो स्वर विज्ञान मतलब हर एक इंसान तक पहुँचना हुँ, भी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो कहीं न हुँ, कहीं छुपी हुई साइंसेज़ थी, हुँ, जिनको जब ज़्यादा लोग बात करेंगे तो मुझे अच्छा लगता है हुँ, कि लोग इसको ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते हैं। असल में हमने अब आज मॉडर्न डेज़ में ये मान लिया कि वी आर जस्ट अ बॉडी। हम सिर्फ़ एक शरीर हैं। इसीलिए हम जो भी उपाय कर रहे हैं, जो भी ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं या जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, वो सिर्फ़ शरीर के लिए कर रहे हैं। प्लेज़र भी शरीर को ही देना चाह रहे हैं। जितनी एडिक्शंस हैं वो शरीर को प्लेज़र देती हैं आप देखो तो। जितनी दवाइयाँ हैं वो सिर्फ़ हम उससे शरीर को ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन उस शरीर से पहले हम एक माइंड भी हैं, हम एक मन भी हैं जिसको हम अंतःकरण बोलते हैं, 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, हमारा चित्त यानी हमारी चेतना, इससे मिलकर के हमारा अंतःकरण बनता है। हम शरीर से पहले ये भी हैं। और बिल्कुल भूलना मत कि हम इस सबसे पहले एक एनर्जी भी हैं। हम हमारे अंदर कुछ प्राण भी प्रवाहित हो रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले मुझे बल्कि हँसी आती है, कई बार किसी से मैं डिस्कस कर रहा था, एक पीछे किसी पॉडकास्ट में मैंने बोला कि यार हम हमारी ज़िंदगी को ऑक्सीजन नहीं चला रही है, हमारी ज़िंदगी को प्राण वायु चला रही है। तो वो किसी ने वो कोई रील का, क्योंकि अब ये रील देखने वाले जो लोग हैं ना, ये पूरा पॉडकास्ट तो इनको मतलब अटेंशन स्पैन इतना कम है कि शायद कहाँ से देखेंगे। तो इनको लगा कि यार तो इस बंदे के ऑक्सीजन, इसको बीमार हो तो इसको ऑक्सीजन सिलेंडर मत देना, इसकी ऑक्सीजन बंद कर दी जाए, इसको ये कर दिया जाए, मतलब लोगों के पास आजा, तो वो किसी दूसरे को ऐसा बोल के उनको लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। जबकि असल में हम वाक़ई कुछ प्राण से हमारा ज़िंदगी गवर्न हो रही है। मैं ये नहीं कहता हूँ ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन से भी हो रही है, लेकिन उस ऑक्सीजन के अलावा उस ये जो ऑक्सीजन प्रकृति से हमको मिल रही है, इसमें एक प्राण तत्व, एक ईथर एलिमेंट शामिल है जो हमारी पूरी बॉडी को गवर्न कर रहा है, हमारे पूरे शरीर को चला रहा है। और वही प्राण हमारी 72,000 नाड़ियों को स्पंदित करता है। ये नाड़ियां नसें नहीं है, वेन्स नहीं है, मेरिडियंस हैं। ये नसें दिखती हैं हमको जिसमें हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है। हमारे जो मेरिडियंस हैं इसमें हमारी एनर्जी फ्लो कर रही है, जिसको आज, क्योंकि हमने सारी साइंस शरीर पे बेस्ड कर ली, लेकिन हमारी जितनी एंशिएंट हीलिंग साइंसेस थी वो हमारी एनर्जी के ऊपर काम करती थी, फिर हमारे मन के ऊपर, हमारी बुद्धि के ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर काम करती थी, और लास्ट में अगर कुछ बचता था तो फिर वो शरीर के ऊपर काम करते थे। आज हो क्या रहा है, वी आर ट्रीटिंग द पर्सन इन डिजीज, नॉट द डिजीज इन पर्सन। सिर्फ बॉडी को दर्द हो रहा है, दर्द खत्म करने की दवा। कभी भी आप देखो चक्कर आ रहे हैं, चक्कर की दवाई। क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है? कहीं ना कहीं प्राण में इम्बैलेंस है, और वो इम्बैलेंस विचारों की वजह से हो सकता है, नेगेटिव सोच की वजह से हो सकता है, वो हमारे नेगेटिव एनवायरनमेंट की वजह से हो सकता है। तो हमने सिर्फ बॉडी समझा अपने आप को। आज हम उस मन को, उस माइंड को और उस प्राण को, एनर्जी को नहीं समझ पा रहे। वो एनर्जी हमारी 72,000 नाड़ियों में हमारे शरीर में प्रवाहित हो रही है, जिसमें से 3 बहुत प्रमुख नाड़ियां हैं। वो प्रमुख इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि उनको हम जान पाते हैं। हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल, हमारी राइट नॉस्ट्रल, और एक इन दोनों के मध्य जब ये लेफ्ट और राइट स्विच करती हैं तो वो नॉस्ट्रल भी एक्टिवेट होती है। लेफ्ट को हम बोलते हैं इड़ा, ये चंद्र तत्व को रिप्रेजेंट करती है, ठंडक को हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करती है। राइट को हम लोग बोलते हैं पिंगला, ये सूर्य तत्व को रिप्रेजेंट करती है, जो राइट नॉस्ट्रल है। तो हम कभी भी वो, आप देखोगे, अभी भी अगर आप देखो, इसको चेक करने का सिंपल सा एक तरीका होता है कि हम ऐसा ए शेप अपने नाक के ऊपर बनाएं, जोर से एक्सहेल करें, और पता चल जाएगा कि हमारी कौन सी नॉस्ट्रल से ज्यादा सांस आ रही है। कई बार कुछ लोग बोलते हैं अरे भाई मेरी तो दोनों चलती है। अरे नहीं चलती। 60% एक चल रही है, 40% एक चल रही है, आपको पता नहीं चल रहा। इतना माइन्यूट डिफरेंस है। तो होता है कई बार कि हमें हमें लग रहा है कि तुम तो दोनों, अरे ऐसे कैसे होता है, तुम वो कर रहे हो। दोनों दोनों चल रहे हैं, दोनों नहीं चलती हर टाइम। वो जो दोनों चलने का समय है, लेफ्ट से राइट जब शिफ्ट होगा, इड़ा से पिंगला शिफ्ट होगी, वो शिफ्टिंग के टाइम पर सुषुम्ना चलती है जो दोनों के मध्य में है। राइट से लेफ्ट शिफ्ट होगी, उसके बीच में सुषुम्ना चलती है जो मध्य में। कोई कहता है भाई मेरी तो सारा दिन चलती रहती है, दोनों ही चलती है। नहीं चलती। 55-45 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, 60-40 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन दोनों एक्ट, एक से हम ज्यादा सांस ले रहे हैं, दूसरे से कम। और कई बार तो ये प्रत्यक्ष रूप में दिखता है कि यार एक से 90% सांस आ रही है, दूसरे से 10% आ रही है। अभी जैसे मेरी राइट नॉस्ट्रल बिल्कुल एक्टिवेट है, वीर रस की कविता में हूं इस समय में।
पूरी, क्योंकि सूर्य नाड़ी है, गर्मी का प्रतीक है, मेरी ये एक्टिवेटेड है। अब मुझे अगर ये समझ में आ जाए कि मेरा जब सूर्य तत्व एक्टिव है, जैसे मान लो सर्दी का बहुत ज्यादा समय, बहुत ज्यादा, एक ठीक ठाक इंसान है नॉर्मल, और वो बर्फ के पानी से नहा ले, तो कुछ तो चांसेस होंगे कि उसको सर्दी लग जाएगी, है ना? क्यों लग जाएगी? क्योंकि सर्दी का समय था और वही तापमान हमने अपने और ठंडक अपने शरीर को दे दी। तो कई बार जब हमारी चंद्र नाड़ी जो कि ठंडी है, उसका समय चल रहा है, हमने अपने आप को स्नान करवा दिया, तो यानी वो हमको और ठंडक देगा, हमको दिक्कत में डालेगा। हम पहले ही सूर्य नाड़ी में थे, उसमें हमने और गुस्सा कर दिया, तो वो क्या करेगा? वो हमारे शरीर के अंदर और गर्मी को, पित्त को बढ़ाएगा। तो लेफ्ट राइट को अगर हम थोड़ा सा समझ जाएं, स्वर विज्ञान को, ये शीतलता देती है लेफ्ट, ये गर्मी देती है। जिंदगी में कोई भी कार्य जो शीतलता के साथ करना हो, दिमाग का हो, ठंडक का हो, रिलैक्स का हो, कामनेस का हो, तो आप देखो कि आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस चल रही है या नहीं चल रही। अगर नहीं चल रही तो थोड़ी देर वेट कर लो, क्योंकि 45 मिनट से 1 घंटे में ये शिफ्ट हो जाती है। अगर लग रहा है कि ये काम तो अभी करना पड़ेगा, तो अभी कर लो। जो दूसरी तरफ का आर्मपिट है, जो आपकी बगल है, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट, बॉल, मोबाइल, ग्लास, हाथ, फिस्ट बना करके वहां प्रेस कर लो, इस तरह से इसको बंद करो। आप देखोगे थोड़ी देर में, या ये करवट जिस करवट लेकर के लेटोगे, दूसरी तरफ की सांस चलने लगेगी, ये एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आपको कोई भी शीतलता का कार्य करना है, ठंडक का कार्य करना है, रिलैक्स, जो मतलब जो इस चीज का प्रतीक है, जैसे कामनेस शांति का प्रतीक है, उस वो किस समय करना है? जब आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिवेटेड हो। कोई बड़ा बॉक्सिंग करनी है, कोई किसी से झगड़ा, मतलब आपको युद्ध के मैदान में उतरना है, कब उतरो? जब आपकी राइट नॉस्ट्रल आपका साथ देगी, जब ये चल रही हो। तो अगर नहीं चल रही तो चला लो। इसके चलने से खाली सांस नहीं प्रवाह हो रही है, अब आपका पूरा प्राण, आपकी पूरी एनर्जी उस सूर्य तत्व के साथ बह रही है। आपने लेफ्ट नॉस्ट्रल में ठंडक में अपने प्राण को शिफ्ट कर दिया, आपका पूरा प्राण शांतिमय हो गया है। बॉडी का रोम रोम चंद्र तत्व के साथ रिलैक्सेशन के मोड में। करो आर्ट कर सकते हो तो करो, कविता लिख सकते हो तो बनाओ, गीत बना सकते हो तो करो, आर्ट कुछ मंडाला कर सकते हो तो, गिटार बजाओ, बजा सकते हो तो, रचना करो कोई कर सकते हो तो, कोई बाहर का बहुत बढ़िया काम करना है, 100 मीटर की रेस जीतनी है, राइट नॉस्ट्रल एक्टिवेट। तो सिंपल दो चीजें समझ जाएं कि कोई भी आराम, शीतलता, ठंडक, रिलैक्सेशन का कार्य लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिवेट हो तब करें, नहीं हो 15-20 सेकंड 1 मिनट लगते हैं, कर लें, दूसरी तरफ के बगल को दबा लें या उस तरफ करवट लेकर के लेट जाएं। कोई भी एजिटेशन का बढ़िया बाहर की दुनिया का भारी भरकम कार्य हो, वो तब करें जब आपकी राइट नॉस्ट्रल एक्टिवेट हो। नहीं हो तो लेफ्ट करवट लेकर के लेट जाएं। आप खुद, कई लोग आके बोल देते हैं, अरे यार ये एंशिएंट हीलिंग साइंसेस कहां से लाए हो। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, गालियां तक बकने लगते हैं, क्योंकि वैलिडेशन मिलती है ना उनको कि किसी को हमने बोल दिया तो हम बहुत बड़े आदमी हो गए। मैं कहता हूं, जिसने ये सुन करके प्रयोग अपने जीवन में उतारा, उसने चमत्कार देखे हैं जी, लिटरली चमत्कार। हमारे इवेंट्स में लोग आते हैं, वो बोलते हैं सर सिर्फ स्वर विज्ञान के भी हमारे इवेंट्स में मतलब 2-2 दिन की क्लासेस हैं पूरी। मतलब अब हमें तो पता है 21 दिन का हमारा जो प्रोग्राम होता है, हीलिंग एंड लॉन्जेविटी मास्टरी, 2 दिन की पूरी क्लास है। लेकिन उसमें सिर्फ लोग ये बोलते हैं कि सर सिर्फ एक चीज ये बदल ली ना, कि मैंने ये अपने काम लेफ्ट और राइट के हिसाब से करने शुरू कर दिए। सिर्फ एक चीज ये बदल ली ना सर, सुबह उठते हुए जो नॉस्ट्रल एक्टिवेट है वो पांव जमीन पर रखना शुरू कर दिया। सर सिर्फ ये काम कर दिया ना कि जो नॉस्ट्रल एक्टिवेट है वही पांव घर से बाहर निकालना शुरू कर दिया, घर से बाहर निकलते समय। सर इतने से ही मुझे लग रहा है कि मेरा काम हो गया सर, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। क्योंकि कई चीजों को जिंदगी में सुनने से नहीं उतरती, वो जिंदगी में उतारने से उतरती हैं, इंप्लीमेंट करने से उतरती हैं। तो मैं कहता हूं ये सिर्फ 2 चीजें छोटी सी इंप्लीमेंट करके देखें, स्वर विज्ञान से बड़ा चमत्कार धरती पे कोई नहीं है। अगर उसको सही से अप्लाई किया, जिंदगी बदल सकता है।